नमस्कार। आज की कहानी है कुछ बहुत ही होशियार कीड़ों और एक बड़ी ही अनोखी प्रतियोगिता के बारे में। तो चलिए सीधे कहानी में चलते हैं। तो कहानी हमें ले चलती है एक बहुत ही खूबसूरत हरे भरे बगीचे में। जरा सोचिए, हर तरफ रंग बिरंगे फूल हैं और छोटे छोटे कीड़े अपनी ही दुनिया में मगन हैं। उन्हें खेलना कूदना बहुत पसंद था, लेकिन उनका सबसे ज्यादा इंतजार होता था पास वाले घर में होने वाली किसी बड़ी पार्टी का। जानते हैं क्यों? क्योंकि हर पार्टी के बाद ढेर सारे रंग बिरंगे गुब्बारे बगीचे में तैरते हुए आ जाते थे। और ये गुब्बारे सिर्फ गुब्बारे नहीं थे, ये इस बात का इशारा थे कि साल की सबसे रोमांचक गुब्बारा कलाबाजी प्रतियोगिता अब शुरू होने वाली है। अब देखिए, इस शो के स्टार्स तो पहले से ही तय थे। एक तरफ थी खूबसूरत तितलियां जो अपने पंखों से हवा में ऐसे नाचती थीं कि सब देखते रह जाते थे, और दूसरी तरफ थे चमकते हुए जुगनू जो गुब्बारे की डोरी पर किसी माहिर कलाबाज की तरह करतब दिखाते थे। लेकिन इस बार कहानी में एक नया मोड़ था। इस साल प्रतियोगिता में एक बिल्कुल नई टीम ने एंट्री मारी थी, और वो थी चींटियों की एक पूरी टोली। जैसे ही चींटियों का नाम पुकारा गया, बाकी कीड़ों के बीच कानाफूसी शुरू हो गई। सब हैरान थे, कुछ तो मजाक भी उड़ा रहे थे। भाई, जमीन पर चलने वाली चींटियां हवा में होने वाली इस प्रतियोगिता में भला क्या ही कर लेंगी? किसी को उन पे जरा भी यकीन नहीं था। फिर वो पल आया जब चींटियों की बारी थी। पूरे बगीचे में एकदम सन्नाटा छा गया। सब बस उन्हें ही देख रहे थे, और उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के पूरे आत्मविश्वास के साथ एक बड़ा सा लाल गुब्बारा अपने लिए चुन लिया। और फिर उन्होंने वो करना शुरू किया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। एक एक करके वो सभी गुब्बारे की लंबी डोरी पर चढ़ने लगी, एक के ऊपर एक, बिल्कुल एक लाइन में। देखते ही देखते वो एक लंबी जीती जागती काली रस्सी की तरह दिखने लगी जो गुब्बारे के सिरे तक जा रही थी। जब वो सब गुब्बारे के सबसे ऊपरी हिस्से पर पहुंच गईं, तो जो चींटी सबसे आगे थी वो कुछ ऐसा करने के लिए तैयार हुई जो पूरी तरह से अप्रत्याशित था। माहौल में एक अजीब सी खामोशी और उत्सुकता भर गई थी। और फिर एक ही झटके में उस चींटी ने गुब्बारे में जोर से अपना डंक मार दिया। बस यही एक हरकत उनके पूरे करतब का सबसे बड़ा दांव था। फिश! एक जोर की आवाज आई और गुब्बारे से हवा तेजी से बाहर निकलने लगी। गुब्बारा पलक झपकते ही पिचकना शुरू हो गया। और बस इसके साथ ही शुरू हो गई एक जंगली तूफानी सवारी। गुब्बारे से निकलती हवा ने उसे एक बेकाबू रॉकेट बना दिया था। वो हवा में हर तरफ भाग रहा था, कभी ऊपर, कभी नीचे, कभी गोल गोल। लेकिन कमाल तो चींटियों का था। इस पूरी उथल-पुथल के बीच उन सब ने मिलकर डोरी को इतनी मजबूती से पकड़े रखा कि कोई भी नीचे नहीं गिरा। उनका तालमेल और उनकी ताकत सच में देखने लायक थी। और उन्होंने इस मुश्किल को ही अपनी कला बना लिया। गुब्बारे की उस बेकाबू रफ्तार का फायदा उठाते हुए उन्होंने साथ मिलकर हवा में कमाल की आकृतियां बनाईं। कभी वो एक चमकते तारे की तरह दिखती, तो कभी एक घूमते हुए पहिए की तरह। थोड़ी देर बाद जब गुब्बारे की सारी हवा निकल गई, तो वो धीरे से जमीन पर एक छोटी सी धम की आवाज के साथ आ गिरा। चींटियों को थोड़ी बहुत खरोंचें जरूर आईं, पर उनके चेहरे पर जीत की खुशी थी। तो इस पूरे कमाल के प्रदर्शन का नतीजा क्या निकला? अब कहानी के उस हिस्से पर आते हैं जहां इसका सबसे बड़ा सबक छिपा है। देखते हैं कि जजों और बाकी कीड़ों ने क्या कहा। जज तो बस देखते ही रह गए। उन्होंने फैसला सुनाया, ये अब तक का सबसे मजेदार और सबसे अलग करतब था। चींटियों ने आज हम सबको सिखाया है कि मिलकर काम करना यानी टीम वर्क किसी भी अकेली ताकत से कहीं ज्यादा जरूरी है, और इसी होशियारी और सहयोग ने उन्हें ये प्रतियोगिता जिता दी। तो इस कहानी का सार क्या है? यही कि टीम वर्क का मतलब है एक साथ मिलकर काम करने की वो क्षमता जिससे हम वो भी कर गुजरते हैं जो अकेले करना नामुमकिन सा लगता है। चींटियों की जीत इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है। चींटियों के उस एक प्रदर्शन ने सब कुछ बदल दिया। उस दिन के बाद से बगीचे के सभी कीड़ों ने यह सीख लिया कि सबसे अच्छे करतब दोस्ती और एक दूसरे का साथ देने से ही दिखाए जा सकते हैं, अकेले उड़ने या चमकने से नहीं। और ये कहानी हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है। अकेले अपनी काबिलियत दिखाने से भी बेहतर क्या हो सकता है? शायद साथ मिलकर कुछ ऐसा कर दिखाना जो किसी एक के लिए कभी मुमकिन ही ना हो।